नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता के लिए 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 5 साल तक सत्ता से दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं पर पूरा भरोसा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है और क्या इन योजनाओं के बदौलत मोदी सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें फिर से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वोट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बरेली संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे। अब जबकि वोटिंग के लिए चंद दिन ही बचे हैं, तो देखते हैं यहां के लोग मोदी गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर क्या राय रख रही है। बरेली में बीजेपी ने एक बार फिर से संतोष गंगवार पर ही भरोसा जाहिर किया है। संतोष गंगवार इस बार 8वीं बार सांसद बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। संतोष गंगवार के पिछले रिकॉर्ड देखते हुए बीजेपी को यकीन है कि इस बार भी बरेली में कमल ही खिलेगा। 2014 में संतोष गंगवार को अकेले जितने वोट मिले थे वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट को मिला दें उससे ज्यादा थे। उस पर इस बार तो बीजेपी के पास पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी साथ है। ऐसे में बरेली में बीजेपी का हौसला बुलंद है। बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी की योजनाओं से वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब होगी। अपने झुमके, सुर में जरी जरदोजी और पतंग माझे के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर बरेली लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी देश की राजनीति में बड़ा महत्व रखता है। लंबे अरसे तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहे इस क्षेत्र में फिलहाल बीजेपी के संतोष गंगवार का कब्जा है। अब 2019 का चुनावी महाभारत शुरू हो चुका है, तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को हथियार बनाकर मैदान में हैं। बीजेपी इस चुनाव में पीएम मोदी की योजनाओं को ब्रह्मास्त्र मानकर 2014 जैसी जीत का दावा कर रही है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बीच संतोष गंगवार कुल वोट का 50% से भी अधिक लेकर इतिहास रच दिया। गंगवार ने 2,40,685 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में संतोष गंगवार को 5,18,258 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी की आयशा इस्लाम को 2,77,573 वोट मिले थे। इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के उमेश गौतम को 1,06,039 वोट मिले थे, जबकि 2009 में सांसद रहे कांग्रेस के प्रवीण सिंह एरण को मात्र 84,213 वोट ही मिल सके थे। संतोष गंगवार बरेली से 7 बार सांसद बन चुके हैं। अब एक बार फिर से 2019 में चुनाव होने हैं, तो संतोष गंगवार के तिलिस्म को तोड़ने के लिए सभी दल जुट गए हैं। बीजेपी के संतोष गंगवार साल 1979 से लगातार बरेली सीट से सांसद की जंग जीतते आए हैं, लेकिन 2009 के चुनाव में कांग्रेस के प्रवीण सिंह एरन ने गंगवार के विजय रथ को रोका और बरेली के सांसद पद पर काबिज हो गए। 2 दशक के बाद 2009 में बरेली सीट पर कांग्रेस का परचम फहराया, लेकिन 2014 में एक बार फिर से संतोष गंगवार ने बरेली सीट कांग्रेस से छीन ली। बरेली लोकसभा के अब तक हुए 16 चुनावों और एक उपचुनाव में 9 बार तत्कालीन जनसंघ और बीजेपी, 6 बार कांग्रेस, भारतीय लोकदल, जनता पार्टी और जनता पार्टी उम्मीदवार ने एक बार जीत का सेहरा पहना है। बरेली संसदीय क्षेत्र 5 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसमें बरेली शहर, बरेली कैंट, मीरगंज, नवाबगंज और भोजीपुर क्षेत्र शामिल है। बरेली संसदीय सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो ये इलाका मुस्लिम, कुर्मी, दलित, मौर्य, वैश्य, ब्राह्मण और
कायस्थ मतदाता बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा 3.5 लाख कुर्मी मतदाता सांसद चुनने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बरेली में लोकसभा के अब तक हुए चुनाव में वैश्य ने 6 बार, कुर्मी उम्मीदवारों ने 7 बार, 3 बार मुस्लिम और 1 बार क्षत्रिय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी के रूप में संतोष गंगवार 1989 से 7 बार, जबकि वैश्य उम्मीदवार के रूप में इस क्षेत्र से 3 बार सतीश चंद्र और बीबी लाल राम मूर्ति के साथ प्रवीण सिंह एरन ने 1-1 बार जीत का परचम लहराया है। बरेली सीट से मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में 2 बार बेगम आबिदा अहमद और 1 बार मिसीर यार खान ने जीत दर्ज की है। वहीं क्षेत्रीय उम्मीदवार के रूप में ब्रजराज सिंह 1 बार चुनाव जीते हैं। अब जबकि 2019 के चुनाव में चंद दिन बचे हैं, तो बरेली में चुनावी घमासान की तपीश भी बढ़ने लगी है। ऐसे में देखना है कि इस चुनावी माहौल को बीजेपी पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बल पर अपनी ओर मोड़ पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। और 2014 में बीजेपी ने बरेली में जीत दर्ज की थी। बीजेपी के गढ़ बरेली में लोगों को बीजेपी से बहुत उम्मीदें थीं। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को बनाया, लेकिन क्या इन योजनाओं को बरेली में ठीक से लागू किया जा सका? बरेली में पीएम मोदी की योजनाओं का क्या हाल है और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की जनता क्या उनकी योजनाओं से खुश होकर बरेली में 8वीं बार बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएगी? आइए खुद जानते हैं यहाँ की जनता से। उनसे बहुत ही लाभ मिला है पूरे भारत के लोगों को। जैसे कि उज्ज्वला योजना है, जिससे गांव-गांव में गैस सिलेंडर पहुंचे हैं और जिन घरों में चूल्हे जलते थे अब वहां गैस हैगी। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया, जिसमें भारत के सब लोगों को जो बेरोजगार थे उन्हें रोजगार मिल रहा है, ठीक है, और प्रशिक्षण मिल रहा है रोजगार का। और इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं, जैसे आयुष्मान योजना 5 लाख तक का इलाज फ्री है, जो कि गरीबों के लिए बहुत ही ज़रूरी था, जिनके पास पैसे नहीं थे। और बीमारी तो किसी को भी हो सकती है और वो अपना इलाज करवा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसका 2019 में उनको लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दोबारा फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। जी हाँ, इनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और आगे आने वाले समय में इसका जो है उपयोग अगर सही तरीके से लोग करेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा, और अदरवाइज़ जब उसका प्रयोग सही से नहीं करेंगे तो लोग परेशान होने लगेंगे। और प्रधानमंत्री की योजनाएं जो भी इन्होंने चलाई हैं बेहतर चलाई हैं। इनकी योजनाएं चल रही हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं और अच्छी चल रही हैं। जो 5 लाख रुपए की उन्होंने योजनाएं दी है उसके स्वास्थ्य के लिए, वो अच्छी योजना बनाई है, अच्छी है, मुफ्त इलाज हो रहा है जिसमें। क्या लगता है इन योजनाओं को 2019 में फायदा मिलेगा? इनसे लोग बहुत खुश रहेंगे और योजनाएं इनकी बहुत अच्छी रहेंगी। प्रधानमंत्री जी की ने जो भी योजना चलाई हैं निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिला है। जिन लोगों को गैस नहीं थी वहाँ गैस मिली है, जिन गांव में बिजली नहीं कभी मिली थी वहाँ बिजली मिली है, लोगों को लाभ पहुँचा है। सड़कों की स्थिति पहले से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जितने लिए सड़कों के लिए मारे घूमते थे, ये सही है कि अभी उसमें कमी आए और दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन इन्ना लिए कहा जाए कि उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी योजनाएं सफल हैं और सुधार की तो हमेशा ही ज़रूरत होती है, आगे और वो सुधार करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आखिरी ये कहना चाहता हूँ, फिलहाल देश में उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो काम वो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, वो शायद दूसरे बस की बात नहीं है। लिहाजा सब जनता को मिलकर उन्हें ही सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सुंदर योजनाएं चल रही हैं। आज तक अभी तक ऐसी योजनाएं नहीं आई। एक गरीब आदमी 2-4 लाख रुपए मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करता है, वो अपना मकान खरीद सकता है प्रधानमंत्री योजना के तहत, ठीक है। बीमा कर सकते हैं, 10-12 रुपए में बीमा कौन कर रहा है? किसने, इतनी सरकारें बनी, किसने अभी तक बीमा करा? किसी ने नहीं किया। और बस इनका सिस्टम जो है थोड़ा सा ये इजी कर दें कि जो इतना कागजी कार्रवाई होती है वो बहुत इजी कर दें, उससे ठीक लगेगा। इनकी सरकार तो फिर से आनी ही आनी है और कोई तोड़ है ही नहीं, ठीक है। और इनकी कागजी कार्रवाई बस जो आती है दफ्तरों में आदमी जो चक्कर काटता है, वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। ये योजनाएं अच्छी है लेकिन सबको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, नहीं सबको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। और मैंने भी अप्लाई किया था इसमें हाउसिंग के लिए,
लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। ये दोबारा आए तो अच्छा है। और पिछले 3 दशक से बरेली सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। साल 1989 में बरेली में पहली बार कमल खिला। 1989 में बीजेपी के संतोष गंगवार कांग्रेस से बरेली सीट छीनकर सांसद बने थे और 2009 को छोड़ दें तो संतोष गंगवार की जीत का सिलसिला 2014 के चुनाव तक जारी रहा है। लेकिन क्या इस बार भी बरेली की जनता बीजेपी को 8वीं बार जिताने की तैयारी में है या फिर यहां के चुनावी इतिहास में नए किरदार की एंट्री होगी? सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बरेली की राजनीति में कुर्मियों के बड़े नेता के रूप में पहचान है। बरेली में करीब 3.5 लाख मतदाता कुर्मी जाति से आते हैं और बीजेपी का ये बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि पिछले 7 बार से बीजेपी के संतोष गंगवार यहां से जीतते आए हैं और 2019 में भी बीजेपी 8वीं बार जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के राजनीतिक इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो बरेली लोकसभा में अब तक हुए 16 चुनावों और एक उपचुनाव में 9 बार तत्कालीन जनसंघ और बीजेपी, 6 बार कांग्रेस, भारतीय लोकदल, जनता पार्टी और जनता पार्टी एस उम्मीदवार ने एक बार जीत का सहरा पहना है। 1952 और 1957 में पहली और दूसरी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सतीश चंद्र ने बरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 1962 में सतीश चंद्र जनसंघ के ब्रजराज सिंह और 1967 में बीबीलाल से चुनाव हार गए। साल 1971 में कांग्रेस के सतीश चंद्र बरेली से तीसरी बार लोकसभा सदस्य चुने गए, लेकिन 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर में सतीश चंद्र जनता पार्टी के राम मूर्ति से चुनाव हार गए। 1980 में एक बार फिर से बरेली की जनता ने अपना सांसद बदला और जनता पार्टी सेक्युलर के मिसिर यार खां ने चुनाव जीता, लेकिन मिसिर यार खां के आकस्मिक निधन के बाद 1981 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की बेगम आबिदा अहमद बरेली सीट से निर्वाचित घोषित हुई। इसके बाद 1984 में एक बार फिर बेगम आबिदा अहमद बरेली सीट से सांसद चुनी गई। 1989 में बरेली में पहली बार बीजेपी का कमल खिला। बीजेपी के संतोष गंगवार ने कांग्रेस से सीट छीन ली और सांसद बन गए। संतोश गंगवार ने बरेली की राजनीति में बीजेपी का परचम लहरा दिया। इसके बाद तो बरेली की राजनीति ही बदल गई। 1989 के बाद संतोष गंगवार 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में हुए चुनावों में लगातार 6 बार लोकसभा में बरेली का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 2009 में हुए चुनाव में गंगवार कांग्रेस के प्रवीण सिंह एरन से 9,338 मतों से पराजित हो गए। हालांकि 2014 में बीजेपी ने फिर से वापसी की और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में संतोष गंगवार ने शानदार जीत दर्ज की। अब जबकि एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बरेली में राजनीतिक और जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में है या जनता ने अपना मन बदल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बीजेपी को भरोसा है कि 2019 में मोदी की योजनाओं से बरेली के चुनावी महाभारत में बीजेपी की जीत होगी। लेकिन क्या बरेली में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर ठीक उसी तरह से उतर पाई हैं जिसकी कल्पना पीएम मोदी कर रहे हैं? क्या 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की योजनाएं वोट में तब्दील हो पाएंगी? इस बारे में क्या कहती है बरेली की जनता, आइए सुनते हैं। चुनाव एक बार फिर सर पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के लोकसभा क्षेत्र में। आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में। क्या कुछ कहना है योजनाओं का? जी, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो बहुमुखी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जनधन योजना है, मुद्रा योजना है और प्रधानमंत्री आवासीय योजना है, डिजिटल इंडिया है, प्रधानमंत्री कौशल योजना है। ये सारी योजनाएं जो अभी शुरू हुई हैं इस बार, उनके गवर्नमेंट आने के बाद जो उनकी योजनाएं लागू हुई हैं, इससे युवाओं को रोजगार की भी बढ़ोतरी हो रही है और ग्रामीणों को जो है, जो उनको पेंशन योजनाएं थी वो भी उनको मिल रही हैं और जो जनधन योजना के तहत जो उन्होंने सभी ग्रामीणों के जो खाते खुलवाए थे, उससे लाभ ये मिला है कि हर ग्रामीण के पास आज की डेट में जो है उनके पास अपना खाता मौजूद है। उस खाते में जो उनकी सब्सिडी है या उनकी जो क्या कहते हैं, जो भी राशियां आती हैं वो डायरेक्ट उनके खातों में आती हैं
और आगे भी ये योजनाएं अगर 2019 में गवर्नमेंट आने के बाद इसको कंटिन्यू करती है अगर, तो योजनाएं बहुत ही लाभकारी है, जिससे हमारे समाज पे एक बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ेगा और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो अब तक समाज की दृष्टि से देखते हुए काफ़ी कारगर हैं और काफ़ी अच्छी हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो गरीबों के लिए आवास की योजना जो प्रधानमंत्री ने चलाई है कि गरीब के लिए मकान हो, उनके लिए सर के ऊपर छत हो, ये योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई है। अभी मैंने यहाँ देखा था डूडा में, मैं पहुँचा था, मैं अपने लिए मैंने मकान के लिए अप्लाई करना था, मुझे मकान रिपेयर कराना था, तो मैंने वहाँ जाके मालूम करा, वहाँ के अधिकारी से मालूम करा, तो उसने बताया था इसमें 2 प्रकार की योजनाएं हैं। एक तो वो योजना है जिसमें आपको लोन लेकर लोन वापस करना है, और एक वो योजना है जो कि आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा मकान की रिपेयर के लिए, आपकी सर पे छत लाने के लिए। वो केवल 2.5 लाख की योजना थी। वो 2.5 लाख की योजना जो है वो गरीब आदमी को वापस करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट मकान बना के देगी, उसको रहने की व्यवस्था देगी। ऐसी योजना कारगर है और धरातल पर दिखाई दे रही है। मेरे यहाँ तो मैं जान चलता हूँ कि मेरे बरेली शहर में जो है कई ऐसे गरीब किस्म लोग हैं जिनके लिए सर्वे हो चुका है, कुछ को बैंक में अकाउंट्स में उनके पैसा भी आ गया है। बहुत अच्छी योजना है और ऐसी कारगर सिद्ध होगी। और भी कई योजना है, जिसमें उन्होंने जो जनधन योजना के लिए खाते खुलवाए थे, उसमें जो है शुरू में खाते खुले थे, अब उनको लाभ मिल रहा है, उनके खातों में सब्सिडीज पहुंच रही है। एक उज्ज्वल योजना चलाई थी इस प्रधानमंत्री योजना में, वो उज्ज्वल योजना घर घर में गैस हो गई है। अब हाँ, इतनी परेशानी गरीब के लिए कि एकदम जो 700-800 रुपये देने पड़ते हैं, वो उसके लिए कभी कभी परेशानी पड़ती है, पर वो उसका जो पैसा फालतू जाता है उसके अकाउंट में आ जाता है, इसलिए उसे राहत महसूस होती है। प्रधानमंत्री की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, 2019 में इनको फायदा मिलेगा? हमें विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है। अगर प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी, तो इन योजनाओं में बहुत लाभ मिलेगा। और जो 70 साल से जंग लगा हुआ था इस देश के इनके सरकारी कर्मचारियों में, राज कर्मचारियों में जो रिश्वत का एक जंग लगा हुआ था, उसको धोने में टाइम तो जो लग ही रहा है, पर आने वाले समय में गवर्नमेंट बीजेपी बनती है तो ये जंग बहुत जल्दी उतरेगी और देश की एक नई तस्वीर सामने आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। 2014 का चुनाव जीतते ही बीजेपी की नजर 2019 पर पड़ गई थी। जनता 2019 में भी बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे, इसके लिए पीएम मोदी ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। इसी कड़ी में 11 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत पीएम मोदी की मंशा थी कि ग्रामीण भारत विकास की दौड़ में आगे बढ़े और जब 2019 में चुनाव हो तो बीजेपी के पक्ष में अच्छा खासा ग्रामीण वोट बैंक तैयार हो जाए। पीएम मोदी की इस वोट की योजना को साकार करने के लिए बरेली सांसद संतोष गंगवार ने रहपुरा जागीर गांव को गोद लिया। अब जबकि लोकसभा चुनाव होने में चंद दिन बचे हैं, तो सवाल यही है कि क्या बरेली के वर्तमान सांसद और 2019 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार संतोष गंगवार पीएम मोदी की इस योजना को परवान चढ़ा पाए? क्या राहपुरा जागीर आदर्श गांव बन सका? आइए देखते हैं। बरेली मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक का ये रहपुरा जागीर गांव है। बरेली सांसद संतोष गंगवार ने करीब 3000 की आबादी वाले रहपुरा जागीर गांव को गोद लिया है। गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना की पड़ताल करने के लिए हम गांव के अंदर दाखिल हुए तो हमारा स्वागत टूटी फूटी जर्जर सड़कों ने किया। ज्यादातर सड़कें कच्ची है, जिनमें कीचड़ भरा रहता है। सालों पहले बने खंडजा रोड भी टूट रहे हैं। सड़क पर भी ईंटें उखड़ रही है। पूरे गांव में घूमने के बाद हमें 1-2 सड़क ही पक्की नजर आई। देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये गांव आदर्श गांव है और इस गांव को बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने गोद लिया है। गांव में अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। नाली खरंजे सब बेकार पड़े हैं और लैट्रिन की सुविधा भी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे गाँव का विकास अच्छा होना चाहिए। क्या रोड बने हैं आपके गांव में? बिल्कुल नहीं। बारिश होती है हमारे यहाँ, घरों में पानी चला जाता है, कीचड़ रहती है। आज भी कीचड़ है, अब भी सब नालियाँ वगैरह कोई नालियाँ नहीं बनी है। जो सुविधा संतोष गंगवार ने गोद लिया है गांव में, हमारे गांव में कोई विकास ऐसा नहीं हुआ है अभी तक जो लोगों के लिए परेशानी सॉल्व हो लोगों की। इस गांव को गोद लेने वाले सांसद संतोष गंगवार बीजेपी से हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी। लेकिन रहपुरा जागीर में
कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान नजर नहीं आता। सड़क किनारे ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शौचालय बने हैं? नहीं बने साहब, कोई पैसे नहीं लगा। तो शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं लोग? हार में जाते हैं, खेतन में बाहर ही जाते हैं। इसकी शिकायत आपने कही नहीं कि स्वच्छ करा कोई सुनवाई ना। खुद इस गांव में बने अस्पताल के सामने गंदगी का अंबार लगा है। गांव वाले बीमार हो तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। वजह गांव के स्वास्थ्य केंद्र का बंद रहना है। ये स्वास्थ्य केंद्र ज्यादातर बंद रहता है। गांव वालों का आरोप है कि यहाँ कभी कभी ही डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर इलाज भी कर दे तो यहाँ लोगों को दवा नहीं मिलती। पानी की व्यवस्था के तहत संतोष गंगवार ने इस गांव को पानी की टंकी का तोहफा दिया है। इस गांव में बिजली की बात की जाए तो गांव में बिजली के खंभे और तार तो लगे हैं, लेकिन बिजली की खूब आंख मिचौली चलती रहती है। वहीं बेहद कम वोल्टेज के चलते ग्रामीण परेशान रहते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लेकिन प्राइमरी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में बच्चों को दूर फतेहगंज कस्बे तक जाना पड़ता है। कुल मिलाकर हमने जो भी देखा उसके मुताबिक गांव में एक टंकी छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे रहपुरा जागीर गांव को आदर्श गांव कहा जा सके। लेकिन गांव के प्रधान छेदी लाल का कहना है कि गांव में काफी काम किया जा रहा है। उधर 4 साल बाद भी रहपुरा जागीर गांव का विकास नहीं होने पर विपक्ष केंद्रीय मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार वादे तो बहुत करती है, लेकिन करती कुछ भी नहीं है। बरेली से 7 बार बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री जैसा बड़ा रुतबा रखने वाले संतोष गंगवार के गोद लिए गांव का विकास से महरूम होना सचमुच चिंता की बात है। ऐसे में यूपी में अपनी खोई राजनीतिक जमीन पाने के लिए कांग्रेस भी मोदी सरकार पर खूब निशाने साध रही है। संतोष गंगवार के गोद लिए गांव में पीएम मोदी की सांसद आदर्श ग्राम योजना की दुर्दशा से गांव वाले खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और गांव में विकास की बयार नहीं बहा पाने पर विपक्ष भी हमलावर है। ऐसे में देखना है कि 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की वोट की योजना कितनी सफल हो पाती है। बरेली से दीपक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बरेली में जीत के लिए राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी की नजर खास तौर पर गरीबों और मध्यम वर्ग के मतदाताओं पर है। इसके लिए बीजेपी को प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा है, लेकिन क्या इन योजनाओं पर बरेली की जनता को भी भरोसा है? आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, मगर मैंने जो एक योजना पे प्रधानमंत्री के वर्क कराया वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में आने के बाद मैंने लोगों के अकाउंट खुलवाए। जो लोग अकाउंट नहीं खुलवा पाते थे उनके जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुले, उसमें वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उनके उसमें इंश्योरेंस करवाए मैंने, LI GI लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, उसमें उनको पैसे वगैरह मिले इंश्योरेंस के। उसके तहत जो लोग अपने अकाउंट खोलने में सक्षम नहीं थे उनके भी अकाउंट खुले, वो भी जीरो बैलेंस पे। और अब एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। जिन लोगों को घर नहीं मिल रहा था उन लोगों को घर तक की व्यवस्था हुई उस योजना के तहत। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसका 2019 में क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं। 2019 में प्रधानमंत्री यही सरकार आना संभव है। किसी भी बेसिक जनता का, बेसिक आदमी का, बेसिक इंसान का 3 जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से उस बात को समझा और उस पर काम किया। जैसे आज हम देखते हैं कि किसी भी सेक्टर में एक आम आदमी के लिए मोदी जी ने इतनी तरीके की योजनाएं जो हैं वो भारत के अंदर लॉन्च की हैं, जो सीधे आम जनता के लिए इतनी राहत पहुंचा रही हैं। आप सपोज कीजिए उस व्यक्ति के संबंध में सोचिए जिसके पास रहने को छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, काम करने के लिए नहीं है। उन सभी लोगों के लिए मोदी जी ने सोचा और मोदी जी ने तमाम तरीके की योजनाएं चलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान दिए, रोजगार दिया, आयुष्मान योजना के तहत, योजना के तहत सोलर एनर्जी को, इतना सारा उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग सेक्टरों में। तो डायरेक्टली सीधे जो जनता है उसको उससे लाभान्वित हो रही है। और जनता की ये अंदरूनी एक दुआ है, मतलब चाहत नहीं है, मांग नहीं है, अंदर से दुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस देश पे और शासन करें, ऐसा शासक हमारे लिए मिले जिससे हम मजबूत हों। हम मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। और भारत मजबूती का ही ये आज एक परिचय है कि आज हम इंटरनेशनल लेवल पर इतना ऊपर उठ चुके हैं कि कोई भी देश या कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार कतराता है, 100 बार सोचता है। और मोदी जी ने अपने इस कुशल शासन से वो
मजबूत भारत का निर्माण किया है, एक नए भारत का निर्माण किया है और निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अगली बार 2019 में भी प्रधानमंत्री बनकर भारत में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।